रिस्पेक्टी कलेमात हो, क्या हो, रिस्पेक्टी यानी दूसरे को इज्जत देने वाले कलेमात ज्यादा होने चाहिए। फिर आगे हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह जो ऊपर बयान हुई आयत मुबारका के ताल्लुक से मजीद लिखते हैं कि इससे छींक का मसला भी वाज़े यानी जाहिर हो गया कि जोर से छींकना मकरू यानी कि नापसंदीदा है। एक है कि आपको छींक आई, बगैर इख्तियार के छींक आ गई, वो मुराद नहीं। मुराद ये है कि जानबूझ के जोर से छींकना, ठीक है ना। आप देखते हैं ना कि कुछ लोग एक तो होती नॉर्मल छींक आई है, कुछ लोग जब छींक आती है तो फिर अपने अंदर से एक आवाज भी पैदा करते हैं, समझ रही मेरी बात। और चूंकि वो आवाज छींक का हिस्सा नहीं होता, वो आवाज तबीयत की बेतरबियती होती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर बुलंद आवाज से धाड़ कर बात करना बुरा है तो जानबूझ के बुलंद आवाज से जानबूझ के छींक में ज्यादा आवाज निकालना भी ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। बल्कि नॉर्मल जो छींक आती है, होना ये चाहिए कि जब छींक आई तो आप कोई कपड़े के साथ किसी तरह उस आवाज को दबाए नहीं, लेकिन कम से कम अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख लें। लेकिन जोरदार आवाज के अंदर छींकना ये जायज और मुनासिब नहीं है। तो आगे फरमाते हैं, इसीलिए हुक्म है कि जितना मुमकिन हो आहिस्ता आवाज से छींकने की कोशिश करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से छींकना शैतान की तरफ से है। वो जानी जब हम छींकते हैं और छींकने में जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आवाज निकालते हैं, वो जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आवाज निकालते हैं वो तरबियत का हिस्सा नहीं है। बल्कि क्या करना, जो नॉर्मल छींक आती है, छींक की आवाज को पस्त करते हैं, समझ रही बात। कपड़े के साथ, किसी और चीज के साथ, रुमाल के साथ, टिश्यू पेपर के साथ, तो हम क्या करते हैं, छींकी रोकते हैं। बाद लोग छींकते हैं तो बाद लोगों का अंदाज ये होता है कि वो छींक के अमल को कपड़े के साथ कंट्रोल नहीं करते, बल्कि छींक के अमल को ऐसे सामने वाले के ऊपर छींटे फेंक देना, ये भी गैर अखलाकी अमल है। आप देखते हैं कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे, जब बंदा छींकता है तो बंदे के नाक से रतूबत भी निकल आती है, या आप देखते हैं कि बंदे के मुंह से या नाक से कोई पानी के या रतूबत के कतरात निकलते हैं। अगर हम दूसरे की तरफ देखकर छींकेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि वो छींटे दूसरे के चेहरे पे पड़ जाएंगे, दूसरे के कपड़ों पे पड़ जाएंगे, और ये तरीका अखलाक का ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि करना क्या जाए, जब छींक आए और आपको पता है करीब में और भी लोग बैठे हैं, तो तरीका क्या होगा? तरीका होगा कि मुंह नीचे कर लें। अगर आपके पास कपड़ा है तो मुंह नीचे करने के साथ कपड़ा भी आगे रख लें। और अगर एक मिसाल है, आपके पास कपड़ा नहीं है और आप कुछ लोगों में बैठे, तो आप अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लें, ठीक है, और एक्स्ट्रा आवाज नहीं निकालनी चाहिए। हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत बयान फरमाते हैं कि मतलब ये है कि मस्जिद में जोर से छींकना ज्यादा मकरू यानी सख्त नापसंदीदा है, और मस्जिद के अलावा कम, यानी मस्जिद हो या मस्जिद के अलावा, मस्जिद के अंदर अगर जोरदार अंदाज में छींका तो ये ज्यादा बुरा है कि मस्जिद का एहतराम बड़ा है। और अगर मस्जिद के अलावा अगर छींक आ जाए तो तब भी कोशिश करें कि एक्स्ट्रा आवाज उसके साथ जोरदार धाड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। पारा नंबर 21 सूरत लुकमान के आयत नंबर 18 में इरशाद इलाही है, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, तर्जुमा कंजुल ईमान, और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार टेढ़ा ना कर। मतलब जब बात की जाती है तो ये भी मुतकब्बिराना रवैया है कि बात करते हुए आपके माथे पे बल पड़े, आपके मिजाज में बड़ापन आए, मिजाज में सख्ती आए, मिजाज में ओए तोए के अल्फाज आए। ये क्या है? ये दुरुस्त बात नहीं। यानी जब हम किसी से बात करेंगे
तो हमारे चेहरे पर बल नहीं पड़ने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हमारे चेहरे पर शगुफ्तगी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारी अंदाज में इज्ज यानी आजिजाना अंदाज होना चाहिए, यानी इस तरह का खुश तबीयत का अंदाज होना चाहिए कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो तरीका ये होना चाहिए कि जिससे बात की जा रही है उसके ऊपर पूरा ये इस बात का तासुर जाए कि जो मुझसे बात कर रहे हैं वो मुझे अपने से बेहतर समझते हैं और मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं। इस तरह सारी बातें, यानी दूसरे पे तासुर छोड़ना है कि सामने वाले ने मुझे बहुत अच्छा माहौल फराहम किया है गुफ्तगू करने का और मेरे साथ खंदा पिशानी से खूबसूरत अंदाज में बात की है। इस आयत करीमा के तहत हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारक की तफसीर में लिखते हैं कि जब आदमी बात करें तो इन्हें यानी जिस से बात कर रहे हैं इनको हकीर जानकर इनकी तरफ से रुख फेरना, जैसा मुतकब्बिरीन यानी मगरूरों का तरीका है, इख्तियार न करना, गनी और फ़कीर यानी अमीर और गरीब सबके साथ बतवाज़े यानी आजजी से पेश आना। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि सलामो कलाम और मुलाकात के वक्त बतौर तवाज़ो यानी कि आजजी के तौर पर अपना पूरा चेहरा लोगों के सामने लाइए, इनसे चेहरा ना हटाइए और न इसका कुछ हिस्सा छुपाइए। मुतकब्बिरीन की आदत होती है कि लोगों को ऐसे ही हकारत की निगाह से देखते हैं और फुकरा और मसाकीन को गुस्से से देखते हैं, बल्कि तुम्हारे यहाँ अमीर और गरीब दोनों अच्छे सलूक के मामले में बराबर होने चाहिए। यानी बंदे के मिजाज के अंदर दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कुछ है उसके लिए कुछ है। ये मेरा दोस्त है, इसके साथ मेरी दोस्ती ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ कम है, लिहाजा जब मैं इससे बात करूंगा ज़्यादा मुस्कुरा के बात करूंगा और जब मैं इनसे बात करूंगा तो मुझे मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि दुरुस्त तरीका क्या है? मेरा एक मिजाज है और वो क्या है? वो तबीयत में शगुफ्तगी वाला, मुस्कुराहट वाला, दूसरे के लिए तवाज़ो आजजी मोहब्बत वाला मेरा अंदाज है। लिहाजा मैं 100 बंदों से भी मिलूंगा, मैं अपने 100 दोस्तों से भी मिलूंगा, या मैं मदरसे के अंदर जितने भी तुलबाए किराम से मिलूंगा तो मैं सबके साथ मुस्कुरा कर आजिज़ाना और अच्छे और ख़ूबसूरत लब लहजे के साथ मैं मुलाकात करूंगा। लिहाजा कोई फ़कीर हो या अमीर, कोई छोटा हो या बड़ा, तो हम जब गुफ्तगू करेंगे किसी के साथ तो सबके साथ एक रवैये के साथ बात की जाए। जो बच्चे इस तरबियत तक अभी तक नहीं पहुंचे उनको चाहिए ये तरबियत बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके इसको एक्सेप्ट करें और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। फिर आगे अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि बाजारी अंदाज में चिल्ला चिल्ला कर बातें करने से बचना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस तरह बातें नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू शरीफ में आवाज़ न ज़्यादा बुलंद होती और न इतनी धीमी के सामने वाले को सुनने में दुश्वारी हो। यानी हुजूर जब तकल्लुम फरमाते तो अंदाज ये होता कि सामने वाले को बात सुनने में बाआसानी बात की समझ आ जाती। लिहाजा धाड़ के बात करना भी खिलाफ अखलाक है और बिल्कुल धीमे आवाज़ में बात करना ये भी मुनासिब नहीं है कि इससे दूसरे को बात समझ नहीं आती। उम्मुल मोमिनीन यानी तमाम मुसलमानों की माँ हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो उम्मत की क्या है? माएँ। उम्मत की क्या है? माएँ हैं। उनके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता उम्मुल मोमिनीन, यानी जब किसी भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम लेते हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं? उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ गुफ्तगू फरमाते, हर सुनने वाला उसे आसानी से समझ लेता था।
अब तेज तेज गुफ्तगू करना यह भी गुफ्तगू के आदाब में से नहीं। बहुत धीमी आवाज में गुफ्तगू करना यह भी गुफ्तगू के आदाब में से नहीं। और बहुत धाड़ के बात करना यह भी गुफ्तगू के आदाब में से। सख्त अल्फाज में बात करना यह गुफ्तगू के आदाब में से। चिल्ला कर बात करना भी नहीं है। फिर इस तरीके से आप देखें सख्त कलिमात के साथ बात करना यह भी नहीं, बल्कि किस तरह खूबसूरत अच्छे अल्फाज को इस अंदाज में गुफ्तगू का मौजू बनाना कि जो जिसमें धाड़ भी ना हो, बिल्कुल इतनी स्लो आवाज भी ना हो कि किसी को समझ ना आए, ऐसी मियाना रवि की आवाज कि जिसमें अच्छे खूबसूरत लबो लहजे और खुश अफजा अल्फाज के साथ गुफ्तगू करना कि सामने वाले को अपनी रिस्पेक्ट भी महसूस हो और सामने वाले को बात समझने में आसानी भी हो। तो हुजूर की सुन्नत क्या है? मियाना रवि से गुफ्तगू करना। आका की सुन्नत क्या है? मियाना रवि, खूबसूरत अल्फाज में मियाना रवि के साथ गुफ्तगू करना। खादिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनको खादिमुन नबी पता क्यों कहते हैं? हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल की उम्र में, अभी छोटे बच्चे थे उस वक्त, जब आपकी वालदा हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई और हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत गुजारी के लिए पेश कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस इब्न मालिक को कबूल फरमा लिया। तो फिर वो 10 साल की उम्र से लेकर परवान चढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम के दौलत खाने में और फरमाते हैं कि मैं 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम के घर में रहा हूँ, मैं घर की खिदमत गुजारी भी करता, बाजार से सामान भी ला के दे देता, हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठता, उसी घर से खाना भी खाता। फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे कभी भी इस तरह नहीं फरमाया कि आपने ये काम क्यों किया या ये काम क्यों नहीं किया, यानी कभी टोका नहीं, सख्ती के साथ कभी बात नहीं की। तो तरबियत का मतलब क्या है कि कभी भी किसी को बेजा नहीं टोकना, और अगर किसी को समझाना भी पड़े तो टोक कर नहीं समझाते, बल्कि किस तरह समझाते हैं? नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ बात तरबियताना अंदाज में बताई जाती है कि ये जो काम आपने किया है ये काम इस तरह मुनासिब नहीं, यूं गलत हो जाएगा, इसका तरीका दुरुस्त ये है। अपने घरों में, अपने छोटे बहन भाइयों में ये चीज़ें आप लोगों ने मुंतकिल करनी है। असातिज़ा ने बेटे आप लोगों को सिखा देनी है और घर में जाकर ये सिखानी, समझानी और इस तरह बात करना, ये किसका काम है? आप लोगों का काम। तो हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात फरमाते तो उसको 3 मरतबा दोहराते ताकि उसे समझ लिया जाए। अब इसमें 2 बातें, यानी जब भी आप कोई अहम बात इरशाद फरमाते, नॉर्मल गुफ्तगू में नहीं, जब आप अहम बात इरशाद फरमाते तो आप 3 बार फरमाते कि ये बात इस तरह है, ये जो बात आपको कही गई है ये बात इस तरह है, इस बात पर इस तरह अमल किया जाए। अच्छा, 3 बार ताकीद करने का मतलब ये है चूंकि अहम बात कह दी है, हो सकता है कि ये बात समझ में ना आए, और 3 बार ताकीदन कह दी ताकि किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो भी इस बात को समझ ले। अब इस सुन्नत से समझ क्या आई? इस सुन्नत से समझ ये आई कि जो बात ताकीद के साथ कही जाए हो तो उसको 1 बार से ज़्यादा बार दोहरा दिया जाए ताकि सामने वाले को 2 बातें समझ में आ जाए। ताकीद करने से ये समझ आ जाए कि कोई बात में कोई चीज़ सुनने समझने से रह तो नहीं गई, और 3 बार ताकीद करने का मतलब भी ये है ताकि समझ आ जाए कि ये बात अहम, बहुत अहम है, इसके ऊपर ज़रूरी है कि अमल किया जाए। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी अच्छे अखलाक की तरबियत फरमाई, यानी उन लोगों के लिए जन्नत की बिशारत अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ज़बान है, यानी 2 जबड़ों के दरमियान क्या होती है? बोले ज़बान होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि जो मुझे जुबान की जमानत दे दे। तो हदीस पाक के एक टुकड़े का ये मफहूम है कि जो मुझे जुबान की जमानत दे दे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूं। अब इसको समझने की कोशिश करें। जुबान का मतलब क्या है? वो ये कि बुराइयां कहां से पैदा होती है? जब बंदा जुबान का गलत इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होता है? यहीं से बुराई पैदा होती है। आप देखें, लड़ाई तो बाद में होती है ना, पहले तो जुबान से ही अजियत दी जाती है। जुबान जब गलत इस्तेमाल होती है उससे फिर क्या होता है? इसी से ही गाली बनती है, इसी से बात बिगड़ती है, इसी से झगड़े होते हैं, इसी से फिर फसाद और ढंगे फसाद होना शुरू हो जाते। फरमाया कि सिर्फ ये जो दो दांतों के दरमियान में जो चीज है, गोश्त का टुकड़ा जिसको जुबान कहते हैं, फरमाया कि कोई इसी जमानत दे दे कि मैं इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूं। जिसने जुबान संभाल ली वो जन्नत में जाएगा, और जिसने जुबान ना संभाली, नहीं, ये रिजल्ट तो नहीं मैंने दिया, मतलब ये है कि जिसने जुबान ना संभाली तो फिर जुबान उससे वो काम करवाएगी। कभी हमने गौर किया है, जब हम गुफ्तगू करते हैं आपस में, तो कभी हमने गौर किया कि यार मैंने ये जो मेरी जुबान से अल्फाज निकले हैं इनकी जरूरत नहीं थी, और जब अच्छी बात निकल जाए तो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं, फिर तो दिल तस्दीक करने लग जाता है कि बात आपने बहुत अच्छी की, आपने ये बात नेकी की बात की है, ये सवाब के काम कर दिया आपने, यानी ये जो तालीम आपने दी है ये तो सवाब का काम है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बात मुंह से कही हो और वो बात गलत हो, और कभी आपने सोचा होगा यार ये जुबान गलत इस्तेमाल हो गई, मतलब मैंने किसी को कमजोर अल्फाज में कहा, तो कभी आपने गौर किया इस बात के ऊपर, कभी दिल में आई ये बात कि यार ये नहीं कहना चाहिए था, ये मुझे जुबान ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर गौर किया करें। क्या किया करें? इस पर गौर किया करें। अच्छा, अगर किसी के बारे में सख्त कलामी हो गई, अब क्या करना है? अब आपको इसका तरीका भी तो बताता हूं। आप आज से शुरू करें इस काम को कि अगर एक मिसाल है, किसी के बारे में सख्त जुमला बोल दी, किसी को ओए कह दी, किसी के बारे में इससे भी सख्त जुमला बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए। एक हाफिज कुरान के मुंह से जुमला स्लिप कैसे हो जाता है? होना नहीं चाहिए। अच्छा, हो गया, अब क्या करना चाहिए? अब ज्यादा वक्त गुजरने ना दें, उसकी माफी मांग ले। माफी किससे मांगनी? जिसका दिल दुखाया है, जिसके बारे में सख्त कलामी की है, उससे जाके कहें कि मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप मेरी माजरत को कबूल फरमाएं, और मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ी अता फरमाए, और मेरे लिए आप भी दुआ करें, मैं भी अपने लिए दुआ करूँगा, अल्लाह करे कि मैं कभी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल ना करूँ। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी तौफीक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हमें हिफ्ज़ कुरान के लिए चुना है, और मदरसे जैसा पाकीज़ा माहौल दिया है, और मदरसे के माहौल में हमें सीखने समझने का मौका अता फरमाया। तो हमें इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाकर हर वो चीज़ जो हमारी तरबियत का हिस्सा है, हमने उसको सीखना, समझना और उसके ऊपर अमल करना है। तो आज ये जो किताब है गुफ्तगू के आदाब, आज हमने इसके सफ़ा नंबर 18 के ऊपर जो आखिरी हदीस है, यहाँ तक ये हमने इस किताब से पढ़ा है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आगे साथ के साथ पढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।